जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक, जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा, जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत उसे खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी दुनिया में तो हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर आपका कोई अपमान करे तो उस बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपने परिस्थिति को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कौन हमसे आगे है या कौन पीछे है। हमें यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तरफ देखो, ना तो पीछे ना आगे। कोई तुम्हारा नहीं है। कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। हमेशा याद रखना, जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ ही समझेंगे। अगर आपकी पीठ पीछे आपकी बातें हो रही है तो घबराना मत, क्योंकि बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती। मांगने से मांगने से तो केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। सेहत के लिए योग और किसी जरूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदल देते हैं। मनुष्य कितना भी बुरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही रहती है। श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह तो अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है और नज़रिए का नहीं। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं, बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नज़दीक से नहीं जानते तो उनकी बातों को दिल पे क्या लगाना। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छा बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो। यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो। और यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें तो पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना। क्या पता हौसला भी तेरे हारने का इंतजार ही कर रहा हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। ठोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का एक हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ अलग होता है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, और साथ देने वाला रास्ता। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। पक्षी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला नहीं बनाते, वे उन्हें बस अपने दम पर उड़ने की कला सिखाते हैं। खुद को खुश रखने का तरीका खोज लो। तकलीफ तो आपको खोज ही रही है। वक्त ऐसी एक चीज है कि यह अच्छे अच्छे को बदल देती है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना।
किसी को धोखा देकर ये मत सोचना कि वह कितना बेवकूफ है। यह सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। अपना या पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को अपना समझे वह अपना है, जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। भरोसा कांच की तरह होता है, जो एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी ही होगी। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आंसू के लिए क्यों? शिकायत का हक कैसा? बदलाव के लिए समय का इंतजार मत करो। बदलाव समय के साथ में नहीं, आपके हाथ में है। बहुत सही कहा है किसी ने, अपने कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वह है जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। मुस्कुराहटें टूटी भी हुआ करती है। इंसान को देखना नहीं, बस समझना सीखो। ईश्वर कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। बहुत गजब का नज़ारा है इस दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। किसी की हंसी भी झूठी हो सकती है, इसलिए इंसान को सिर्फ देखना नहीं, समझना भी जरूरी है। लोग आपका वक्त मांगने को तरसेंगे, आप खुद पर वक्त लगाओ तो सही। दो हाथों से हम लोग 50 लोगों को मार नहीं सकते, लेकिन दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। पता नहीं कैसी दुनिया है, यहाँ बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोखा मिलता है। रिश्ता जताया नहीं, निभाया जाता है, फिर चाहे वह दूर हो या पास। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है, झूठे वादे नहीं। सस्ते में लूट लेती है यह दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाज नहीं होता। डरता हूँ आजकल किसी को अपना राज बताने से, क्योंकि वक्त नहीं लगता लोगों को अब किसी के दर्द का मजाक बनाने में। इस कलयुग में जो जितना शर्म खो रहा है उसकी उतनी ही चर्चा हो रही है, और जो जितना नीचे गिर रहा है दुनिया में उतना ही ऊंचा उठ रहा है। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। जो दुनिया को देखकर फैसले लेता है वह हमेशा दुखी रहता है। जो व्यक्ति धन दौलत होता है तो उसके मित्र, पत्नी, संबंधी सब उसे छोड़कर चले जाते हैं, पर वो जब दौलत वापस हासिल कर लेता है तो यह सब वापस लौटकर आ जाते हैं। इसलिए कलयुग की आज के समय में दौलत ही इंसान का सबसे अच्छा रिश्तेदार है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपके हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तो आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने तो आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना ही पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को मत बताइए। अक्सर वही रिश्ते टूट जाते हैं जिनको संभालने की कोशिश अकेली की जाती है। जीवन में कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद मत रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ
कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। इतना आसान नहीं है अपनी ढंग से जिंदगी जी पाना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब आप अपने लिए जीने लगते हैं। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जीवन में हमेशा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी एक बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, उतना ही आप मजबूत बनते चले जाओगे, और आप जितना मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। और जो हमारे मुंह पर बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं हो सकता। त्याग दो अपने बूढ़े कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी बचे 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने परेशानियों को ये बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वह नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल तो वो है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तो आप कभी भी अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को कभी मिटा नहीं सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना ज्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक मुख दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले।